श्रीमद् भागवतम परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन आनंद कंठ भगवान श्री वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान लगाते हुए प्रभु के पावन चरित्र अनशन व्रत परायण राजा परीक्षित महाराज को सुना गया। कल कथा में हमने श्रवण किए किस प्रकार से नैमिषारण्य क्षेत्र के संत कलयुग के बद्ध जीवों के कल्मश दुख दूर करने हेतु यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। श्री व्यासदेव मुनि कहते हैं कि भागवतम का सेवा मात्र से तापत्रय उन्मूलन, सारे ताप दुख जड़ से मूल से दूर हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम का सेवा शिवदम, हमारा जीवन शिव मंगल हो जाएगा। इस बात को एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल एक व्यक्ति का नहीं, श्री व्यासदेव मुनि कहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में संतों ने जो भागवत का अनुष्ठान किया, केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे ब्रह्मांड के हर जीव का मंगल होगा और ताप त्रय उन्मूल हो जाएगा, सबके दुख दूर हो जाएंगे। आज जितने भी कथा हो रहे हैं ये सब नैमिषारण्य के संत सूत सोनक ऋषि आदि के संवाद का प्रभाव से हो रहा है और इसके ही प्रभाव से लोगों का जीवन मंगलमय और पावन हो रहा है। छह प्रश्न पूछे। छठा प्रश्न ये था कि धर्म किसका शरण ग्रहण करते हैं। इसके जवाब में कहते हैं कि धर्म श्रीमद् भागवतम, जो कि भगवान का एक रूप है, भगवान स्वयं है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है, उसका शरण ग्रहण करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम सुत गोस्वामी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख से सुने, मुखारविंद से श्रवण किए। तो प्रश्न सौनक ऋषि इत्यादियों ने किया, तो बताइए, तो हमें बताइए कि ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्यों सुनाया। अरे सुखदेव गोस्वामी तो एक परम ग्रंथ महात्मा है, उनको इस जगत से कुछ लगी नहीं है। और परीक्षित महाराज वो तो सारे पृथ्वी के सम्राट हैं, वो पूरे ऐश्वर्य से गहरे हुए हैं, पर ये दोनों का मिलन कैसे हुआ इसका आप हमें बताइए। तो हमने सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि वक्ता है उनके कथा श्रवण किए। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले 7 अध्याय में वक्ता का वर्णन होता है, फिर 8वें से 19वें अध्याय तक श्रोता। सुखदेव
व्यासदेव मुनि ये बताना चाहते हैं कि कीर्तन करना, बोलना और श्रवण करना, इन दोनों में श्रवण का महिमा ज्यादा है। तो श्रवण को 11 अध्याय में बताते हैं और कीर्तन को 7 अध्याय में। इसीलिए तो भगवान ने कितने कान दिए हैं? 2 और मुंह 1। यानी कि ज्यादा श्रवण करें और सोच समझकर ऐसी बात कहें जिसकी सबको लाभ हो, किसी को दुख ना हो। व्यासदेव मुनि श्रीमद् भागवतम अपने गुरु नारद मुनि से श्रवण किए और सुखदेव गोस्वामी महाराज को यह श्रीमद् भागवतम प्रदान करते हैं। ये व्यासदेव मुनि द्वारा रचित अनेक कृत लेख यह ग्रंथ है, पर इन सारे अलग अलग ग्रंथों को वो अलग अलग ऋषि मुनियों को प्रदान किए। और ये श्रीमद् भागवतम की बारी आई तो व्यासदेव मुनि ने सोचा कि ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कृत है, लेख है, ये मेरा सबसे बड़ा उपहार है इस जगत के लिए। तो मैं इसे और किसी को नहीं, मैं अपने सुपुत्र पुत्र को ही अर्पण करूंगा। जैसे एक पिता होता है, पिता का हमेशा भाव होता है कि वे अपने पुत्र को सबसे अच्छा उपहार प्रदान करे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज को यह श्रीमद् भागवतम प्रदान कर रहे हैं। व्यासदेव मुनि, यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि हम भी संतान हैं, पुत्र हैं। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के, कृष्ण के अंदर भी यही भाव है कि वो हमें कुछ अनोखा अनुपम भेंट देना चाहते हैं। शर्त यह है कि हम उनके पुत्र बने। पुत्र का अर्थ क्या होता है? जैसे हम जीसस को कहते हैं सन ऑफ गॉड, ईश्वर के पुत्र। क्या केवल वही ईश्वर के पुत्र हैं? हाँ और ना भी। क्या हम सब ईश्वर के पुत्र नहीं हैं? हाँ और ना भी। सभी ईश्वर के पुत्र हैं, पर यहाँ कहने का अभिप्राय यह है, जब हम अपने पिता का आज्ञा पालन करेंगे तो पिता कहेगा कि ये मेरा पुत्र, गर्व के साथ कहेगा मेरे पुत्र है। जब पिता के आज्ञा की इच्छा के विरोध करते जाएंगे तो पिता गर्व से नहीं कहेगा कि ये मेरा पुत्र है, बोलेगा तो ये मेरा कुछ लगता ही नहीं। इसी प्रकार से हम इस बद्ध जीव इस जगत में अपने पिता परमेश्वर से इच्छा के विरोध यहाँ पे आए हैं। अगर हमें पुत्र बनना है तो उनके आज्ञा का पालन करना होगा। दूसरे शब्दों में हमें भक्त बनना होगा। हम तब पुत्र बनेंगे और तब कृष्ण हमारे ऊपर खूब खूब कृपा करेंगे, हमें सब कुछ देंगे। भगवान अपना धाम देंगे, भगवान अपने आप को हमें दे देंगे। पर शर्त यह है कि हम भक्त तो बने, पुत्र तो बने। कलयुग में भक्त बनने का विधि बहुत ही सरल है कि हम अपने मुख से भगवान का पावन पवित्र
और मंगलमय नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त बनना बहुत जरूरी है। अगर हम भक्त बनेंगे तो भगवान भक्त वत्सल है और वह अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, इस बात को अब हम देखेंगे कथा के माध्यम से। परीक्षित महाराज का जीवन का वर्णन करते हुए हम देखेंगे पांडवों के जीवन चरित्र और किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, इसका वर्णन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि पांडवों के इस चरित्र को जो अगर ध्यान से श्रवण करें तो उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और वे भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे। ये प्रसंग इतना मार्मिक है और भक्ति और प्रेम से लबालब भरा हुआ है, तो बड़े ध्यान से श्रवण करें। परीक्षित महाराज श्रोता हैं, तो उनकी कथा प्रारंभ करते हुए श्री व्यासदेव मुनि अश्वत्थामा का वर्णन करते हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र वह बचे थे। अश्वत्थामा जो है वे एक प्रकार से अगले मनवंतर में, अगले मनु के शासन काल में वेदव्यास बनेंगे, वेद बनेंगे। इस मनु के शासन काल में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, वेद है, व्यास है। जैसे आज के दिन समय पर एजुकेशन मिनिस्टर कोई होगा, अगले प्राइम मिनिस्टर के शासन में कोई और हो सकता है। इसी प्रकार से व्यासदेव इस वक्त का कृष्ण द्वैपायन है, तो एक प्रकार से वो अश्वत्थामा का नाम लेकर उनके प्रति अपना स्नेह जता रहे, क्योंकि वो भी मेरे जैसे ही व्यास बनने वाले। अश्वत्थामा जो है दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज आपका ये हाल इसलिए है क्योंकि आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर मैं कौरव का सेनापति होता तो आज हमारा जय होता, विजय होता। दुर्योधन तड़प रहा था, उनके शरीर की हड्डी दर्द कर रहे थे, टूट गए थे, पसली हो गए थे। फिर भी उन्होंने कहा अश्वत्थामा, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं ही राजा हूं। ये मेरा अपॉइंटमेंट लग रहा है, देखिए कंप्यूटर खोलिए, इंटरनेट देखिए, मोबाइल में एसएमएस भी है कि जब तक मैं जीवित हूं राजा मैं हूं। दुर्योधन ने कहा तो लो, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, जाओ पांडव के हरा के लेके आओ। ये युद्ध की बात दुर्योधन बचा हुआ था, कृष्णवर्मा कृपाचार्य बचे थे। जिन पांडवों को पूरा सेना मिलकर नहीं मार पाए, दुर्योधन सोच रहे थे कि अश्वत्थामा कैसे मार। बोला जाइए, अगर आप पांडवों को मार के मेरे पास लाओगे उनके सर, तो तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा, और अगर मैं जीवित ना रहूं ये पूरा राज्य आपके नाम कर दूंगा। इस राज्य का लोभ सुनकर अश्वत्थामा निकल पड़े कृतवर्मा और
कृपाचार्य के साथ रात के अंधेरे में एक वृक्ष के नीचे वो थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तो उतने में उन्होंने देखा एक उल्लू रात को उड़ती है, उसकी आंखें, वह कौवे के घोंसले पर चोंच मार मार कर सारे कौवों को जान से मार कर अश्वत्थामा ने उल्लू को अपना गुरु बना दिया। सबक सीखा कि जिस वक्त पांडव सोते होंगे उस वक्त मैं जाके उन्हें मारूंगा। उल्लू को गुरु बनाने से क्या होगा अब हम देखते हैं। तो वो उल्लू को गुरु बना के गए, वो शिविर में गए जहां पे रात के समय सब सोए हुए थे। पांडव के शिविर में गए। कृष्ण उस रात 5 पांडव से कहे कि आप मेरे साथ चलिए, हम दूसरी जगह जाते हैं। और पांडव के 5 पुत्र सो रहे थे। अब दिखने में भीम के पुत्र भीम जैसा, अर्जुन के पुत्र अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर के पुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेव के पुत्र देव ऐसे ही लग रहे थे। रात के अंधेरे में शिविर में जाकर हाथ में तलवार लेकर इन 5 पांडव पुत्र के सर को शरीर से, गर्दन से, धड़ से अलग कर दिए और सबके सर को हाथ में लेकर यह सोचते हो गया कि अब दुर्योधन मेरा मित्र खुश हो जाएगा और मुझे राज्य प्राप्त होगा। दुर्योधन अति प्रसन्न हुए, सोच रहे थे कि जिन पांडव को हम नहीं मार पाए ये कैसे मार लिए। तो कहा कि मुझे भीम का सर दो, भीम का सर। भीम के पास 10,000, 10,000, 20,000 हाथियों का बल है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने भीम पुत्र का सर जब दिया तो वो अपने सर को दोनों हाथों से मसल रहे थे, तो सर का जो हड्डी है चूर-चूर होने लगा। दुर्योधन बहुत हर्षित हुए थे कि 5 पांडव का सर शरीर से धड़ अलग हो चुका है। जब भीम का सर चूर होने लगा तो वो बहुत ही शोकित हो गए, शोक में आ गए। कहा कि ये भीम का सर नहीं है, मैं भीम को जानता हूं, भीम के साथ मैंने बहुत युद्ध किया है, मैं भीम को जानता हूं, ये भीम का सर नहीं, भीम का पुत्र का है। अरे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, तूने क्या किया? तूने हमारे वंश के जो दीप है उसे पूरी तरह से नष्ट किए। कल हमारे लिए तर्पण करने के लिए अगर कोई होता तो ये तो होते, ये भी अपने नष्ट कर दिया। और दुर्योधन उसी वक्त प्राण त्याग दिया, क्योंकि दुर्योधन के ऊपर ये श्राप था कि जिस समय वो हर्ष का अनुभव करेगा और तुरंत शोक का अनुभव करेगा उस वक्त का मृत्यु हो जाएगा। वो हर्षित हुए, फिर शोकित हुए और अश्वत्थामा और दुखी हुए कि मैं अपने मित्र को प्रसन्न कर नहीं पाया और कहा कि मैं अब पांडव इसके कारण है, तो पांडवों को मैं पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। यहाँ पे प्रातःकाल द्रौपदी शिविर में जाती है अपने पुत्रों को जगाने, तो देखे कि दरवाजा बंद है और रक्त का धारा बह रही है। खोलकर जब देखा, अर्जुन को, भीम, युधिष्ठिर को, नकुल सहदेव को चीख कर बुलाने लगी। अर्जुन भयभीत हो गया। 13 साल वनवास में द्रौपदी ने कभी इतनी जोर से चीखे नहीं, चिल्लाई नहीं, जरूर कोई खतरा होगा। दौड़ते हुए गए और देखा कि 5 पुत्र का केवल शरीर है, सर नहीं है। अर्जुन ने वहीं पे संकल्प लिया, जिस व्यक्ति ने हमारे पुत्र का यह हाल किया उसे मैं जान से मार डालूंगा, उसका सर दंडित करते हुए उसे द्रौपदी के नजदीक लाऊंगा, चरणों पर रखूंगा।
और तुरंत वो रथ पे आरूढ़ हुए। कृष्ण से कहा कि रथ चलाइए। अश्वत्थामा के पीछे दौड़े और अश्वत्थामा भी रथ पे आरूढ़ होकर आगे आगे भागने लगे। तीर पे तीर चला। अश्वत्थामा का जो रथ है नष्ट कर दिए थे। अश्वत्थामा दौड़ने लगे, अर्जुन भी दौड़ने लगे। अश्वत्थामा पकड़ में जब आ रहे थे तो उन्होंने अपने तीर निकाले और ब्रह्मास्त्र को छोड़े। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है एक ऐसा अस्त्र है जिसको इस संसार के कोई भी अस्त्र नकार नहीं सकता, इसका टक्कर नहीं ले सकता। अर्जुन अपने प्राण को खतरे में देखा और अर्जुन भगवान को अब देखा और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि समय बहुत कम है और मेरे सामने बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। और चिल्लाने लगे, चीखने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा। ये प्रार्थना करते हैं। अर्जुन हमें यहाँ पे एक सबक सिखा रहे हैं कि हम सब भक्त बनने जा रहे हैं या भक्त हैं। हमारे जीवन में भी खतरा आएगा, भले ब्रह्मास्त्र जैसे खतरा नहीं। ब्रह्मास्त्र जैसे खतरा नहीं और कोई भी खतरा है तो हमें भगवान के पास जाके कहना चाहिए कृष्ण कृष्ण, बोलिए कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, ऐसे करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी हम भक्तों को शब्द सिखाते हुए कभी कभी कृष्ण के पास जाते और हाथ जोड़ते थे और कहते थे कि कृष्ण कृपा करके मुझे माया से बचाइए, यानी कि माया की चुंगल से पड़ने से मुझे बचाइए। प्रभुपाद जी तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, वो माया में तो कभी नहीं गिरेंगे, पर वह हम सबको सबक सिखा रहे हैं कि हमें भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जीवन का खतरा क्या है, हमारा भक्ति के लिए खतरा क्या है कि माया का हमला, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे संस्था में एक बहुत ही सुंदर भक्त राधा कुंड महाराज करके हुए, उनका तिरुभाव होगा अभी में। वे पाश्चात्य इसी प्रकार से ये बुरे विचार जो है जब हमारे मन में आए तो हमें तुरंत भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकरा। हमें अपने भक्ति का रक्षा के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। तो तुरंत भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव को कम कर दिया। अर्जुन दौड़े, पकड़े और अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लगा रखे और तलवार लेके उसे दंडित करने वाले थे, मारने वाले थे। द्रौपदी ने बहुत ही सुंदर अर्जुन से कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो। एक माँ का दुख पुत्र का विरह में क्या है वो मैं जानती हूँ। मेरे तो आप सब पति हैं, पर द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के माँ कृपी, उनका तो पति भी नहीं है और आप इसे कृपा करके मत मारिए। द्रौपदी कितनी महान है, कितनी बड़ी वैष्णवी है, इसका हृदय कितना बृहद है, बड़ा है, विशाल है। वे अपने शत्रु के अंदर भी शत्रुता नहीं देख रही है, इंसानियत को देख रही है और तो और उसके अंदर ब्रह्मत्व तत्व को देख रही है। तो ये ब्राह्मण है, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, ये ब्राह्मण है और हम ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते हैं। तो ये इतनी महान है। आज हम इंसान के अंदर इंसानियत नहीं देख रहे हैं और भगवान के अंदर भगवत्ता को नहीं देख रहे हैं। द्रौपदी
अर्जुन को रोक दिए, पर भीम ने कहा मारो इसे। आपने संकल्प लिया, क्षत्रिय जब संकल्प लेते हैं तो सत्य अपना संकल्प पूरा करते हैं। तो अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा तो द्रौपदी ने कहा मत मारो, तो 2 कदम पीछे चले। भीम ने कहा मारो, तो 1 कदम आगे गए। फिर अर्जुन पूरी तरह से बौखला गए। कृष्ण की ओर कहा, बोला कि हे कृष्ण मुझे क्या करना होगा? तो कृष्ण ने कहा ये सच है कि ब्राह्मण को हम दंडित नहीं कर सकते हैं, और ये भी सच है कि जो संकल्प हमने लिया उसे हमें पूरा करना होगा। तो कृष्ण भी टेढ़े जवाब दिए, पर अर्जुन भी भक्त थे। कृष्ण की इस मुस्कान के साथ जो जवाब दिए उसे जान लिए, तो उन्होंने अपना तलवार लिया, अश्वत्थामा का केश को पकड़े और उसके सर पे जो मणि थी जिससे उसका तेज आ रहा था उसे तलवार से अलग कर दिया और उसके सर को अलग अलग जगह पर मंडन कर दिया। एकदम थोड़ा सा मुछ रखा, थोड़ा सा मुछ काट दिया, नई के बराबर उसे कर दिया और उसे छोड़ दिया। यानी कि उसका जान का रक्षा किया, और भीम ने कहा कि मारो, तो उसको दंडित भी किया। इस प्रकार से ने पंख जैसा बना दिया। ये पंख का जो क्या बोलते हैं कल्चर है, ये अश्वत्थामा से शुरू हुआ। अश्वत्थामा ने कहा कि अर्जुन ने यहाँ पे लाल रंग, यहाँ पे नीला रंग, हरा रंग कर दिया और यहाँ से काटा, तो बोला सब मेरे पर हंसेंगे। तो वो भागते भागते दूर गए और कुछ लोगों को बोला आप भी मेरे जैसे बनो, और वही परंपरा आज पंख कहला जाता है। गर्व के साथ आजकल के बच्चे अश्वत्थामा का नकल कर रहे हैं। पर अश्वत्थामा को क्रोध था कि दुर्योधन मेरा मित्र मारा गया है, इसका बदला लूंगा, मैं पांडवों को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। और उन्होंने और एक शस्त्र को छोड़े और एक ब्रह्मास्त्र को छोड़े, और इस बार ये ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा के गर्भ में उनकी जो पांडव के जो आखिरी वंशज थे परीक्षित की ओर उनका निशाना था। ये ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को अंदर तो जाएगी पर उत्तरा को कुछ नहीं करेगी, पर परीक्षित को गर्भ के अंदर नाश करेगी। इतने भयंकर अस्त्र थे। इस ब्रह्मास्त्र का तेज को देखकर उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण को रथ में होके और दोनों हाथ ऊपर करके अपने प्राण के लिए नहीं, अपने प्रियों के प्राण के लिए प्रार्थना करने लगे। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। वो प्रार्थना कर रही है। हमें यहाँ पे शब्द सिखा रहे हैं, एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हम अपने लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, और जब हमें लगता है कि हमारे कोई प्रिय है, हमारे कोई भक्त है, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? पाही पाही, बोलिए महायोगिन देव देव जगतपते। तो इस प्रकार से वो चीखते चिल्लाते रोते हुए प्रार्थना करने लगे। प्रभुपाद जी कभी कभी अपने शिष्यों से कहते हैं आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो, तो वे नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते थे। तो इस प्रकार से हम भक्तों को चाहिए कि हम अपने प्रिय मित्र या भक्तों के लिए जरूर प्रार्थना करें जब हमें लगे कि हमारे प्राण खतरे में है। तो भगवान कृष्ण उत्तरा की ओर देखे। उत्तरा जो है अभिमन्यु से विवाहित होकर उन्हें केवल कुछ महीने हुए थे। अभिमन्यु ये 15 साल की एक कोमल कन्या राजकुमारी थी। अब वे कृष्ण के पास आई है, कह रहे कि ये ब्रह्मास्त्र जो है मेरा गर्भ नष्ट करने वाली है। कृष्ण ने इशारा किए, भीम है, अर्जुन है, बोलते नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई अब
इस खतरे से नहीं बचे। ना अन्य तो हम आपको छोड़कर और कोई ये काम नहीं कर सकता है। आपको मुझे इनका रक्षा करना होगा। तो कृष्ण रथ में तो थे, तुरंत वह अनेक रूप लिए और ब्रह्मास्त्र और परीक्षित के बीच आए, शंख गदा पद्म लेकर और गदा को ऐसे घुमाए, उस ब्रह्मास्त्र का तेज जो है मां के गर्भ में जो था से नष्ट कर दिए और परीक्षित का रक्षा किया। परीक्षित ने मां के गर्भ में कृष्ण का दर्शन किया। इतने महान परीक्षित है, हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो इस प्रकार से उत्तरा उनके गर्भ का रक्षा भगवान ने किया, क्योंकि वो भक्त है और भगवान भक्तवत्सल है। भगवान आप जाने ही वाले हैं। तो कुंती महारानी अब आती है और हमें शिक्षा प्रदान कर रही है, केवल हम अपने लिए जब खतरा हो तब प्रार्थना नहीं करना, तभी भी प्रार्थना करना चाहिए, और दूसरे की प्राण खतरे में हो तब भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें हमेशा भगवान के सामने भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप कृपा करके हमारे साथ हमेशा रहिए। तो कुंती महारानी लाइन में खड़ा होकर प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण आप रुक जाओ, आप कहां जा रहे हो, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। कृष्ण ने कहा युद्ध हो चुका है, युधिष्ठिर राजा हो चुका है, आपका जीवन अब ऐशो आराम से भरा हुआ है। तो कुंती महारानी ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्राय। आपको बार-बार मेरा प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम। आप हमें छोड़कर मत जाइए। वो गिनने लगी, हम आपको प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, उनकी बुआ लगती है। तो बोले कि आप मुझे शर्मिंदा मत करो, कृष्ण कह रहे थे, आप ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हो। बोले क्यों नहीं, आपने हमें कितना बड़े बड़े खतरों से रक्षा की, आपने मेरे 5 पुत्रों का रक्षा किया, आपने अपने माँ का देवकी का 6 पुत्र, उनका तो कभी रक्षा नहीं किया, पर उससे भी ज्यादा रक्षा कृपा हमारे पर किया। बड़े बड़े अग्नि से आपने हमारा रक्षा किया, लक्षाग्रह से हमारा रक्षा किया, मेरे पुत्र भीम को जहर से बचा दिया था, और इतने बड़े युद्ध से आपने हमें बचाया। मेरी बहू द्रौपदी को सबके सामने लज्जित किया जा रहा था, उनका भी आपने रक्षा किया। और आप हमें छोड़ के इसलिए जा रहे हो ना कि हम अभी खतरे से बाहर हैं। अगर वो सुख, क्या सुख है जिसमें आप नहीं है, और वो दुख तो दुख नहीं है जिसमें आप हैं। अगर यही बात है तो हमें और भी दुख दीजिए और दुख दीजिए। ये श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला प्रार्थना है जो व्यासदेव मुनि कृष्ण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये एक स्त्री द्वारा है। इतना बड़ा प्रार्थना किसी विरक्त संत ने भी नहीं किया। वो क्या मांग रही है, वो मांग रही है कि कृष्ण मेरे जीवन में दुख दो और दुख दो। बहुत सारा दुख दो, क्योंकि जब दुख होगा तो हम तीव्रता से प्रार्थना करेंगे, और तीव्रता से प्रार्थना करेंगे तो आप हमारे पास आओगे, और आपका जब दर्शन करेंगे तो ना पुनर्भवत दर्शनम, आपका दर्शन होगा। हे कृष्ण आपका दर्शन होगा, तो पुनर्जन्म का हमें दर्शन नहीं होगा। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का फिर से हमें दर्शन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कुंती महारानी क्या मांग रही है, कृष्ण मुझे दुख नहीं, आपका दर्शन हमेशा चाहिए। आपका दर्शन होगा तो
वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठर शयनम, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर हम दर्शन नहीं करेंगे, ये मांग रही है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि बुआ आप क्या मांगना चाहते हैं? कहा कि आप कृपा करके हमारे साथ रहिए, हमें छोड़कर मत जाइए। दूसरे शब्दों में हमें जीवन में बार बार प्रार्थना करना चाहिए। कुंती महारानी के इस प्रार्थना में यह हमें शिक्षा मिल रही है। देखा जाता है कि जब जीवन में दुख आ जाता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब सुख आ जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। पर सुख में भी अगर कोई भगवान का स्मरण करे तो कभी दुख नहीं आवे। दुख में सब लोग स्मरण करते हैं ताकि सुख आ जाए, पर सुख में भी अगर भगवान का स्मरण करें तो दुख कभी आएगी नहीं। तो कुंती महारानी यही कर रही थी, बार बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह हमारा जीवन का परीक्षा का घड़ी है। ये जीवन हमारा एक तैयारी है। हमें भगवान से खूब प्रार्थना करना चाहिए, खूब प्रार्थना करना चाहिए। हर पल भक्ति का एक विधि है, वंदनम, यानी कि प्रार्थना भगवान से, अपने लिए औरों के लिए बार बार प्रार्थना करना चाहिए। आप हमें कृपा करके मत छोड़िए, वंदनम। यह हमारे जीवन की तैयारी है। इतने में युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान के पास गए, प्रणाम किए। रोज प्रातः वे भगवान को प्रणाम करने रहते थे। अब भगवान ध्यान में रहते थे। युधिष्ठिर महाराज पूछते, आज आप किस भक्त का ध्यान लगा रहे हो? भगवान ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं भगवान पर, और भगवान ध्यान लगाते हैं अपने भक्तों पर। तो किस भक्त पर ध्यान कर रहे हो? तो कहा कि आज मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूँ, वो मेरे महान भक्त है, उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। वे कितने दिनों से इस महाभारत के युद्ध के रण को छोड़कर बाणों की सैया पर लेटे हुए, तीरों की सैया पर लेटे हुए, वो मेरा स्मरण कर रहा है। रात दिन इतने सारे ठंड और गर्मी सभी अवस्था को सहन करते हुए मेरा स्मरण कर रहा है, मेरा याद कर रहा है। अलग अलग पक्षी, अलग अलग प्राणी उनके निकट जाके उन्हें कष्ट दे रहे हैं, इन सबको सहन करते हुए मेरा स्मरण कर, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज इतने में पूरी तरह से वे मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं कैसा राजा हूं, इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए कितने सारे सेना का वध हो चुका है, और कितने सारे विधवा हो चुके हैं, और कितने अनाथ हो चुके हैं। इन सब का जो हाई है, दुख है, वो मुझको लगेगा और मुझको लग रहा है। और ताकि इतने सारे सेना का वध हो चुका है, ताकि मैं इस आसन पर बैठूं। और ये सोचने लगा कि ये सोचते सोचते वो बहुत दुखी होने लगे और कह रहे थे कि ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। वे अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे थे। यहां पर भगवान समझाने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब का मृत्यु लिखा हुआ था, और इनका मृत्यु युद्ध में हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ। उनका जो है गति जो है ऊंचा है, अच्छा है। पर युधिष्ठिर महाराज समझाने पर नहीं समझ रहे थे। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश युद्ध से पहले अर्जुन को सुनाया था, वही भगवत गीता युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। पर युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे थे, क्योंकि बाहर से भगवान समझा रहे थे, अंदर से वही परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर से कह रहे कि आप
मत समझो। फिर कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ से चलते हैं, हस्तिनापुर से हम चलते हैं उस क्षेत्र पर जहाँ पे भीष्म पितामह तीर के सैया पर लेटे हुए हैं। तो सारे पांडव भीष्म पितामह के साथ चल पड़े और भीष्म पितामह वहां पे कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी खड़े हो गए हैं। भीष्म पितामह देख रहे थे, कृष्ण तुम था, आप कहाँ पे हो? तो कृष्ण भीष्म पितामह के सर की ओर खड़े हुए थे। भीष्म कहे कि आप क्यों मेरे सर की ओर खड़े हो? आप यह सोचते हुए खड़े हो कि लोग क्या कहेंगे कि अंत समय पर भीष्म ने अपने चरण को भगवान के सामने रखा है। अरे, आपका दर्शन करने के लिए तो मैं कौरव का पक्ष लिया, मुझे युद्ध से क्या लेना और देना? मेरे लिए कौरव पांडव दोनों एक जैसे। मैं कौरव का पक्ष इसलिए लिया, आपके विरुद्ध इसलिए गया क्योंकि मैं आपके विरुद्ध अगर रहता तो मेरा रथ ठीक अर्जुन के रथ का विरोध करता और मैं खूब आपका दर्शन करता रहता। अगर मैं पांडव के पक्ष में होता तो मेरा रथ अर्जुन के रथ के समक्ष होता और मैं सबको तिरछा करके बार बार आपकी ओर देख नहीं सकता। अब आप चरण के पास आओगे और लोग मेरे बारे में बुरा कहेंगे, इसका मुझे कोई डर नहीं है। आप आइए, दर्शन दीजिए, खूब भगवान के सामने स्तुति गाएं। इसमें गोपी भाव का भी सुंदर वर्णन आता है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना भीष्म पितामह करते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे आप वो रूप, वो दर्शन मुझे दीजिए जो आप युद्ध भूमि में मुझे आपने दिए थे। जब अर्जुन के ऊपर तीर पे तीर में चलाने लगा और अर्जुन पूरी तरह से असहाय हो गए, तब आप अपने भक्त का रक्षा करने रथ से नीचे उतरे और अपनी भक्त की रक्षा करने हेतु आपने अपना वचन तोड़ दिए कि इस युद्ध में मैं शस्त्र अस्त्र को नहीं उठाऊंगा और एक रथ के जो पहिया है उसे दोनों अपने हाथ में लेकर आप मेरी ओर फेंकने लगे। एक शेर जैसे एक हाथी के ऊपर हमला करती है, वैसे आप एक शेर की भांति लग रहे थे। बहुत सुंदर आपकी केस जो है आयु के द्वारा लहरा रही थी और आपके सुंदर मुख पर थोड़े थोड़े लाल रक्त के छिड़के हैं और पसीने और धूल, आपका शरीर और भी सुंदर लग रहा था। वही दर्शन मुझे दीजिए। कृष्ण, आप अपने भक्तों का रक्षा हर परिस्थिति पे करते हो क्योंकि आप भक्त वत्सल हो। कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। कुंती के पुत्र कौन्तेय, ये घोषित करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं और भगवान का स्तुति करते हैं और युधिष्ठिर महाराज के सारे प्रश्नों का शंका को दूर कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह भावी पीढ़ी को, हम सब भक्तों को
एक सुंदर सबक सिखा रहे हैं कि जीवन ऐसे जिए, ऐसे जीवन का तैयारी करें कि मृत्यु के समय साक्षात भगवान का दर्शन में हो, ताकि हमारा मृत्यु तब मृत्यु नहीं, हमारा मृत्यु रूपी जो परीक्षा है इसमें हम सफल हो जाए। हमारा मृत्यु नहीं रहता अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं या भगवान के संग में रहते हैं। इस प्रकार से भीष्म पितामह जो है भगवान का दर्शन करते करते अपना देह को छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। ये उत्तरायण का समय कहते हैं। ये उत्तरायण का समय बड़ा पावन पवित्र होता है, पर यहाँ पे भक्त लोग वर्णन करते हैं भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान थी, वे उत्तरायण व मकर संक्रांति के लिए रुके नहीं थे। उत्तरायण तो कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। जो उत्तरा के गर्भ में आए थे वही तो भगवान कृष्ण उत्तरायण है, उनका इंतजार कर रहे थे। वह जब आए तो उत्तरायण आए और वो अपना प्राण त्याग लिए। और इस प्रकार से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन भर हम तैयारी करें ताकि अंत समय में हम भगवान का स्मरण करें। श्रील प्रभुपाद जी अपने पूरे जीवन में हम देखते हैं कि भगवान का भजन किए, भक्तों को प्रोत्साहित किए, भक्ति करने के लिए प्रचार करते रहे। और अंत समय पर वृंदावन में 14 नवंबर 1977 पर शाम के समय पर सारे भक्त लोग उनके नजदीक एकत्रित हुए थे और वे भक्तों के कीर्तन सुनते सुनते भागवतम का रचना करते हुए वे अपने प्राण को त्यागे। इस प्रकार से ये सारे संत हमें बता रहे हैं कि जीवन हम ऐसे जिए भगवान का भजन करते करते कि अंत समय पर हम भगवान का स्मरण करें। जीवन एक तैयारी है, जैसे हम परीक्षा देते हैं। हरि बोल। परीक्षा के लिए, परीक्षा में वही बच्चा अव्वल नंबर से आता है जो पूरा साल तैयारी करता है, और जो तैयारी नहीं करता है तो वो पास नहीं होता। इसी प्रकार से पूरा जीवन हम भगवान का भजन करें तो मृत्यु के समय पर जरूर भगवान के भक्त का दर्शन होगा और हमारा जीवन सफल होगा। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह का इस प्रसंग को यहाँ पे स्थापित किया है। परीक्षित महाराज का जन्म का वर्णन आता है। परीक्षित महाराज का जब जन्म होता है, कहते हैं कि परीक्षित महाराज अचेत अवस्था में थे, उनके शरीर में चेतना नहीं थी। इस बात का जब ज्ञात हुआ तो युधिष्ठिर महाराज दौड़ते दौड़ते सूती का ग्रह में आए, पांडव आए, भगवान कृष्ण अपने कक्ष छोड़कर सूती का ग्रह में आए और देखा कि ये बालक कुंती महारानी के गोद पर ऐसे ही अचेत अवस्था पर पड़े हुए। सब लोग रो रहे हैं कि परीक्षित महाराज को क्या हो गया। तो भगवान कृष्ण परीक्षित महाराज की छाती पर हाथ रखकर कहे कि जाग जाओ। कहते कि जाग जाओ, और 4 बातें बताते हैं। कहते हैं कि अगर मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो जाग जाओ। अगर जीवन भर मैंने धर्म का पालन किया है तो जाग जाओ। अगर मैंने पांडव और कौरव की समदृष्टि से देखा तो जाग जाओ, और भक्तों का हमेशा मैंने रक्षा किया तो जाग जाओ। तो सब सोचने लगे अब तो ये कभी जागेगा नहीं। कृष्ण तो 16,108 पटरानी से विवाह किए, तो वो ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करेगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म में आचरण करना, यह है ब्रह्मचर्य। जिसका मन में हमेशा भगवान का चिंतन रहेगा वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जब कुविचार मन में आ जाता है तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है।
तो भगवान के मन में कभी कोई विचार आते ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ यह है, शरीर का वो मूल्यवान पदार्थ जब स्थलित हो जाता है तो वो ब्रह्मचारी नष्ट हो जाता है। पर भगवान के शरीर में ऐसा पदार्थ है ही नहीं। भगवान का शरीर तो सच्चित और आनंदमय विग्रह है, तो उनका कभी ब्रह्मचर्य नष्ट होता ही नहीं। ये तो हमारे लिए है। तो हमेशा भगवान ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, धर्म का वो हमेशा पालन किए। सोचे थे तो रासलीला किए, रासलीला करने का उनको अधिकार है, क्योंकि भगवान एकमात्र पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। वो अपना अधिकार तो तोड़े नहीं, धर्म को तोड़े नहीं। वह कभी कौरव को दंडित जरूर करते हैं, जैसे पिता पुत्र को सबक सिखाने के लिए दंडित करते हैं, तो कभी किसी का वह हमेशा वो पांडव और कौरव का भला ही चाहिए। और चौथा प्रश्न जो था वो ये था कि हमने तो इस प्रकार से वो चारों के चार शर्त वो भगवान ने पूरा किए, और वो बालक जो है तुरंत जागृत हो गया और यहीं पे उनका नामकरण हुआ। तो उनका नाम रखा गया विष्णु रथ। जो विष्णु के प्रति जिनका चेतना हमेशा रथ है, वही है विष्णु रथ। और उनका और एक नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि वो परीक्षा कर रहे थे, क्या यही वही व्यक्ति है जिन्होंने मां के गर्भ में मुझे रक्षा किया, क्या यही मेरा भगवान है? तो परीक्षा कर रहे थे, नहीं ये तो हमेशा सबका परीक्षा कर रहे थे कि ये भगवान है, ये भगवान है। तो इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। और भी युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाए, ज्योतिषों को बुलाए, बोला कि इस बालक का ज्योतिष देखिए, इसका भविष्य देखिए। सारे ब्राह्मण उनके जब नक्षत्र और जन्म कुंडली देखे तो बोला कि आपका ये परीक्षित जो है विष्णु रथ जो है बहुत ही महान है। इनके जैसे महान आज तक कोई नहीं हुए। जितने भी महान क्षत्रिय हुए, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, उन सब का गुण इस परीक्षित में पाया जाता। राम जैसे क्षत्रिय हैं, अर्जुन जैसे धनुर्धर है, शिवाकु जैसे एक महान राजऋषि है, वे रंतिदेव जैसे एक महान दानी है। इस प्रकार से सारे क्षत्रियों के अच्छे गुण इनके अंदर पाया जाता है। ऐसे कहकर युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को खूब दान में गाय दिए। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से अब द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वे द्वारिका में कम समय और हस्तिनापुर में ज्यादा समय रहते थे। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर में उनके प्यारे भक्त हैं और द्वारका में कम समय में। द्वारका में जैसे ही जाते फिर से युधिष्ठिर महाराज कहते कि आप कुछ यज्ञ कर रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से द्वारिकावासी कृष्ण के दर्शन के लिए तरसते थे। और वर्णन आता है जब कृष्ण द्वारिका जाते हैं तो सारे द्वारिकावासी कृष्ण के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। सब अपने छत से आरती उतारते हैं और बहुत सुंदर ये द्वारिका को ये गुलाब के जल से इसको पवित्र किया जाता है और गंगा के जल से इसे पवित्र किया जाता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर स्वागत का वर्णन आता है। भगवान जब द्वारिका में आते हैं तो 16,108 रानियां अपने अपने महल में आरती का थाली लेकर इंतजार कर रहे हैं। भगवान वहीं पे आते हैं और एकदम से 16,108 में विस्तार हो जाते हैं और सबको लगता है कि भगवान मेरे ही घर में आ रहे हैं। फिर वो रानी से मिलते हैं, अपने 10 पुत्र और पौत्र और बड़ा गुल मिलकर वहां पे रहते हैं। यहाँ पे परीक्षित महाराज को खूब राज्य और
क्षत्रिय कला सिखाने का शिक्षा दिया जाता है। युधिष्ठिर महाराज का शासन इतना सुंदर है कि कहते हैं कि उनके शासन में कोई भी दुखी नहीं था। उनके शासन में वृक्ष में 12 के 12 महीना फल दिया करते थे। गाय जो है इतना दूध देती थी, कहते कि गाय के जो स्तन है वह घास को छूता था और घास को जो है दूध से सींचते थे, इतना दूध देती थी। कहते थे कि समुद्र से रत्न उड़ उड़कर आया करता था। इतना सुंदर शासन, सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग भक्त हैं। इतना सुंदर शासन का वर्णन युधिष्ठिर महाराज के इस शासन के समय में किया जाता था, वर्णन आता है। अब बहुत समय बीत चुका है, लगभग 10-15 साल कुरुक्षेत्र युद्ध होने के बाद बीत चुका है। अर्जुन कृष्ण के साथ गए, 6-7 महीने बीत गए पर अर्जुन वापस आए नहीं। यहां पर युधिष्ठिर महाराज विचलित हो गए, सोचने लगे अर्जुन इतने समय हो गए क्यों नहीं आया। सोच रहे थे और इंतजार कर रहे थे क्या हो गया, अर्जुन क्यों नहीं आ रहे हैं। इतने में उनके जो चाचा है विदुर, वे आए। विदुर जी को देखकर वे इतने प्रसन्न हुए कि उनको दंडवत प्रणाम करके उनको स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बहुत विदा भगवत अदा तीर्थभूत स्वयं विभु तीर्थ कुर्वाति तीर्थानि स्वांत स्तेन गदावृत। कहते हैं कि आप जैसे महान संत जो है स्वयं तीर्थ हैं। आप तीर्थों में जाते हैं तीर्थों को पवित्र करने के लिए। लोग तीर्थ में जाते हैं पवित्र होने के लिए, पर आप ऐसे हैं चलता फिरता तीर्थ है। आप तीर्थ जो अपवित्र हो जाते हैं उसे पवित्र करने के लिए आप जाते हैं। तीर्थी कुर्वान्ति तीर्थानि, तीर्थों को आप तीर्थ बनाते, तीर्थों के अंदर जो पवित्रता की शक्ति आप भरते हैं। पापियों के पाप धोते धोते ये तीर्थ का पवित्रता भंग हो जाता है, पर आप जैसे संत जब जाते हैं आपकी पवित्रता से पूरा तीर्थ फिर से पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो परम पवित्र भगवान आपके हृदय में वास करते हैं, इससे पूरा तीर्थ पवित्र हो जाता है। स्वागत करते हैं। विदुर जी पांडवों को देखकर कुछ कहते नहीं है, वो सीधा अपने भाई, बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और जीवन में पहली बार अपने बड़े भाई को डांटते हैं। भागवत में वर्णन आता है, वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कैसे व्यक्ति हो तुम, एक कुत्ते के जैसे हो। कुत्ते के सामने जब सूखा रोटी फेंक दिया जाता है, इसी प्रकार से आप एक भीम के द्वारा फेंका गया जो जूठन है वो खा रहे हो। आपको इस धरती के ऊपर इतना आसक्ति है कि आपका बेटा का मृत्यु होने के बाद भी आप अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती करते, इस धरती पर अपना धारण करके रखते हो। धरती को धारण करते हैं उसी को धृतराष्ट्र कहते हैं। जो राष्ट्र को धारण करके रखते हैं उसी को धृतराष्ट्र कहते हैं। आसक्ति को छोड़ो, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु नजदीक आ गया, भगवान का भजन करो। इतना डांटे कि धृतराष्ट्र जो आंख से अंधे थे उनका आंख खुल गया। तो कहा कि मैं तो अंधा हूं, मैं कहां जा सकता हूं, जंगल में जाके मुझे भजन करना है, पर जंगल में कैसे जा सकता हूं। तो कहा कि भैया आप डरो मत, मेरे पास आंखें हैं, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको जंगल लेकर जाऊंगा। रातों रात, दिन अगर रुके तो युधिष्ठिर महाराज छोड़ेंगे नहीं, तो रातों रात विदुर जी के कंधे पर धृतराष्ट्र हाथ रखे और वो गायब हो गए। प्रातःकाल युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने आए तो देखे कहां पे है मेरे चाचा।
दूसरे चाचा भी कहाँ है वो देख रहे थे, तो दोनों चाचा दिख नहीं रहे थे। युधिष्ठिर महाराज खोज रहे थे, भयभीत हो गए, क्या हमारे साथ कुछ गलती हो गई। वो संजय से पूछे, संजय कहाँ है, कहाँ है धृतराष्ट्र, हमारे चाचा कहाँ है। तो संजय भी कुछ कह नहीं पाया। इसके बाद वर्णन आता है कि नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करो, क्योंकि भगवान जो है, जो सबका देखभाल करते हैं, वह आपके चाचा का भी देखभाल कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक हाथी, एक घोड़ा, चिड़िया और मछली, ये सब अपने अपने आहार को ग्रहण कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं, इसी प्रकार से भगवान भी इन सब प्राणियों का देखभाल कर रहे हैं। वही भगवान धृतराष्ट्र का भी देखभाल कर रहे हैं। आप उनके बारे में चिंतित मत रहिए। ये बात जब कहे तो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना हुई और वह रुक रहे थे, सोच रहे थे कि अर्जुन कहां पर है, अर्जुन कहां पर है, क्यों समय हो गया अर्जुन आया नहीं। और इतने में उन्हें थोड़ा थोड़ा लक्षण जो है, जो अशुभ लक्षण दिखाई पड़े। वे देख रहे थे कि जितने भी मंदिर है, उस मंदिर के विग्रह जो है, उसके आंखों से रक्त के आंसू आ रहे हैं। वे देख रहे थे कि जितने भी गाय हैं वह रो रहे हैं। वे देख रहे थे कि गदा के मुंह से अग्नि आ रही है, घोड़े जो है उल्टे चल रहे हैं, ऐसा अपशगुन देख रहे थे। उनकी बाएं हाथ और आंख फड़फड़ा रहे थे। सोच रहा था जरूर कुछ बहुत ही बड़ा दुर्घटना घटित हुई होगी। वे अपने अंत कक्ष में जाके थोड़ा आराम कर रहे थे। भीम आए उनसे मिलने, उनसे कुछ पूछना था। तो भीम ने कुछ सोचा कि बड़े भैया को अब आराम कर रहे हैं तो उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उन्हें मैं आराम करने देता हूँ। इंतजार कर रहे थे, इतने में एक व्यक्ति आया, कहा कि युधिष्ठिर महाराज से मुझे कुछ मिलना है, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान है युधिष्ठिर महाराज। मेरे सर में एक ऐसा एक प्रश्न सवाल उठा है। तो वो पूछ रहे थे, भीम ने रोक दिया उसे, अंदर नहीं जा सकते भैया, आराम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा सर फट जाएगा। तो कहा कि अगर मैं युधिष्ठिर महाराज से नहीं पूछ पाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा। तो भीम ने कहा प्रश्न सरल होगा तो ठीक है, अगर प्रश्न भारी होगा, वो प्रश्न आपका सर फोड़ने से पहले मैं अपने हाथों से आपका सर फोड़ दूंगा। तो बोला नहीं नहीं, प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। तो बोला पूछो। तो काला सा व्यक्ति जो था, भयंकर लग रहा था, तो अंग्रेजी में उसने प्रश्न पूछा कि एक खेत है, उस खेत का रखवाला करने के लिए बांध बनाया गया है। खेत में अनाज है, उस बांध बनाया गया है, पर उस खेत का रक्षा करने के बदले, ये जो खेत का रक्षा करने के बदले वो खेत का ही बर्बाद कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? तो भीम थोड़ा सा सोचने लगा, अभी मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। तो हाथ से मारने वाले तो भाग गए, फिर वापस आ गया व्यक्ति, बोला और एक प्रश्न है मेरे पास। अभी जर्मनी लैंग्वेज में पूछते हैं, तो बोलते हैं कि प्रश्न अगर उल्टा होगा तो अभी सर के साथ आपका शरीर भी तोड़ दूंगा। बोला नहीं, पूछना ही पड़ेगा। तो बोला कि एक बड़ा लोटा है, 10 लोटे को भरता है, पर 10 लोटा जब वापस आ जाता है तो बड़े लोटे को नहीं भर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? तो भीम अभी बताता हूँ। हाथ ऊपर के गायब हो गया। अभी फिर से आता है कि मुझे प्रश्न पूछना है युधिष्ठिर महाराज से। बोला नहीं, वो आराम कर रहे हैं। बोला नहीं, पूछने पड़ेगा, नहीं तो सर फुटेगा। बोला नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। बोला कि प्रश्न अगर उल्टा सीधा होगा तो देख लेना। अब वो लैटिन में पूछने लगे।
बोला एक सुई का छेद है, उससे हाथी निकल गई पर पूंछ फंस गई, इसका अर्थ क्या है? भीम ने बोला अभी बताता इसका अर्थ क्या है। हाथ ऊपर क्या ही गया बोले। फिर वापस ये आया व्यक्ति, बोला नहीं नहीं भैया आराम कर रहे हैं। बोला पूछना पड़ेगा। बोला एक बहुत बड़ा पहाड़ है, रस्सी से बांधा गया, एक पतला रस्सी से बांधा गया, हाँ पतला धागा से बांधा गया था। एक छोटा सा बच्चा, बड़ा भी नहीं, छोटा सा पतला बच्चा है, वो रस्सी को खींच रहा है, पूरा पहाड़ हिल जाती है, चूर चूर हो जाती है, रस्सी टूटता नहीं। इसका अर्थ क्या है? भीम बोला अभी बताता हूँ, आता वो भाग गए। भीम बहुत परेशान था। युधिष्ठिर महाराज करके दरवाजा पर बोला अरे छोटे भैया। तो भीम ने दंडवत प्रणाम किया, बोला मैं आया था आपसे मिलने के लिए, कुछ बातें थी मुझे बात करना था। तो भीम बोला अरे मैं भूल ही गया, क्या बात थी? अरे वो काला सा व्यक्ति आके तंग किया बहुत, इसीलिए मैं जो पूछना था पूछ भूल गया। तो बोला क्या पूछा वो? तो क्या क्या उल्टा पुल्टा पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि एक खेत का रक्षा करने के लिए बांध बांधा गया था, पर वो रक्षा करने के बदले उसका नुकसान कर रहे थे। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे वो कहा कि एक मटका है, 10 मटके को भर सकता है, पर वो मिलकर 10 मटका मिलकर एक बड़े मटके को नहीं भरते। इसका अर्थ क्या हुआ? हाथी सुई के छेद से निकल जाए, पूंछ फंस जाता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और एक रस्सी जो है पहाड़ को चूर चूर कर सकता है, रस्सी नहीं टूटती। इसका अर्थ क्या हुआ? भीम ने बोला उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ो। तो भीम दौड़ा दौड़ा सब जगह देखा, पर वो व्यक्ति मिला नहीं। बोला क्या हो गया, क्यों? बोला वो साक्षात कली है, कली का मूर्तिमान स्वरूप है, उसको पकड़ो और उसे रोको। तो बोला अभी तो मिलेगा नहीं। तो बोला इसका अर्थ क्या है? कहा कि कलयुग में पुलिस होंगे, लॉयर होंगे, डॉक्टर होंगे, वे अपने से आश्रित लोगों का रक्षा करने के बदले उनका भक्षण करेंगे। रक्षक क्या होंगे? भक्षक। कलयुग का एक लक्षण है, रक्षा नहीं करेंगे, उल्टा उसका शोषण करेंगे। फिर कहते हैं एक बड़ा मटका, पिताजी और 10 पुत्र का देखभाल करेगा, पढ़ा लिखा कर उन्हें बड़ा जरूर करेंगे, वे अपने पांव पे खड़े जरूर हो जाएंगे, पर 10 पुत्र मिलकर जब बारी आएगी कि आपके घर पे पिता को रखो, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे घर में नहीं, उसके घर पे। कोई भी बेटा एक पिता का देखभाल नहीं कर पाएगा। इसे यहां से निकालो, इसे वृद्ध आश्रम के रखो, ऐसा कहा जाएगा। एक पिता का देखभाल, ये कलयुग का दूसरा लक्षण है। कहते हैं कि बड़े बड़े कांड घटेंगे, होंगे, करोड़ों की संख्या में पैसा लूट लिया जाएगा, पुलिस उन्हें नहीं पकड़ेगी, सरकार उसे नहीं पकड़ेगी। रास्ते पे एक छोटा सा पिक पॉकेट करने वाला चोर होगा, वो जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस उसे पीटेगी, मारेगी और स्टेशन में बंद कर देगी। बड़े बड़े डाकू लोग निकल जाएंगे और छोटा हाथी सुई के छेद से निकल जाएगा और पूंछ फंस जाएगा। छोटा पिक पॉकेटर 2 रुपए किसका क्या लिया तो उसको जेल में डाल देंगे। बोला हम कितने अच्छे पुलिस। हरे कृष्ण महामंत्र रूपी रस्सी है, वो बड़े बड़े पाप रूपी पहाड़ है, उसे चूर चूर कर देंगे। और ये हरे कृष्ण महामंत्र बड़े बड़े जटाधारी, दाढ़ी धारण करने वाले ऋषि या मुनि के द्वारा नहीं, एक छोटा बच्चा भी हंसते खेलते अगर कर ले तो सारे पापों से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करेगा। यह कलयुग के 4 लक्षण। इसमें दोष ही दोष है, एक ही अच्छा गुण है, वो है कि भगवान का नाम से हम बड़े बड़े पाप से मुक्त होकर अपने जीवन को परम आनंदमय बना सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से कली युग का लक्षण दिखाई पड़े और इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन जब भी हस्तिनापुर आते बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते, पर इस बार अर्जुन बहुत ही दुखी लग रहे थे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भैया आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? और दुख
दुख होने का 10 कारण बताते हैं, 10 कारण बताते हैं, बहुत सुंदर वर्णन आता है। पर अंत में कहते हैं कि आपका दुख का कारण यह है कि आप, कोई स्त्री आपका से रक्षा के लिए आई, आप उनका रक्षा नहीं कर पाए, कोई दान मांगने आए पर आप उनको दान नहीं दे पाए, ब्राह्मणों का आप रक्षा नहीं कर पाए। ये सब अलग अलग कारण दुख का बताते हैं। अंत में कहते हैं कि क्या आप इसीलिए दुखी हो कि आपका मित्र हमारे भगवान श्री कृष्ण ये धरातल छोड़कर गए, स्वधाम प्रस्थान किए। तो जैसे ही कृष्ण का नाम लिए तो अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और कहा कि हम भगवान कृष्ण की संगति से वंचित हो गए हैं। वह भगवान जिसके शक्ति से, जिसके भक्ति से हम अलग अलग बड़े बड़े कतरों से हम बड़े आसानी से पार कर लिए, वह भगवान आज हमें छोड़ दिए। वो भगवान की कृपा थी कि मैं उस बड़े धनुष गांडीव को उठा पाया। भगवान जब चले तो मेरे गांडीव उतारने का भी शक्ति नहीं है। ये भगवान का कृपा है कि आज हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। पर भगवान का वो कृपा नहीं रहेगा तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। वो भगवान जो हम सबको कार्य करने का योग्यता दे रहे हैं, वो भगवान हमें छोड़ कर गए। भगवान का इस भगवान के इस अंतर्धान होने के खबर जैसे युधिष्ठिर महाराज श्रवण किए, वे भी फूट फूट कर रोने लगे, भीम रोने लगे, नकुल सहदेव रोने लगे, कुंती महारानी एकांत में चली गई और वह अपना अंतिम लीला संपन्न कर लिए। द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत परीक्षित महाराज जो कि 15 साल के आयु में के थे, उन्हें राजगद्दी पर बिठाया, उन्हें राजा बनाए और अपने राज वस्त्र को छोड़कर, राजधानी को छोड़कर लंगोट में चल पड़े हिमालय की ओर। उनके पीछे भीम, फिर अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी भी चले। एक एक करके सब अपना प्रस्थान के सशरीर युधिष्ठिर महाराज भगवत धाम को प्राप्त किए। इस प्रकार से सुंदर ये 5 पांडवों का वर्णन आता है। कहते हैं कि ये 5 पांडवों के इस लीलाओं को अगर हम श्रवण करें तो हमारा जीवन पुण्य हो जाएगा, हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे और हम भक्त बन जाएंगे। परीक्षित महाराज का सुंदर शासन का वर्णन आता है। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ गंगा के तट पर किए और लगभग 30 साल वे, उनके 50 साल की आयु के समय वे एक बार वे पूरे राज्य के चक्कर लगा रहे थे, पर देखा कि पूरा राज्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था। वापस जब भारत आए तो देखा कि वहां पे एक बैल और एक गाय मनुष्य के वाणी में बात कर रहे हैं। अब शरीर तो गाय का है और शरीर बैल का है, पर बातें जो कर रहे हैं वो मनुष्य का। तो वो सुन रहे थे चुप कर, एक वृक्ष के पीछे। वो बैल पूछ रहे थे तो गाय से, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या तुम इसीलिए दुखी हो कि भगवान श्री कृष्ण जो कि आपके इस पृथ्वी पर चल रहे थे, उनका चरण कमल से आप वंचित हो? जैसे ये सुनी तो गाय कहने लगी, हाँ, मैं इसीलिए दुखी हूं कि कृष्ण का मुझे संग आज प्राप्त नहीं हो रही है और बड़े बड़े पापी आए, इसके लिए मैं उतने दुखी नहीं हूं, पर कृष्ण का संगति से मैं वंचित हो गई, इसलिए मैं दुखी हूं। ये बातें जब चल रही थी, इतने में उन्होंने देखा एक काला सा व्यक्ति राजपोषक पहनकर हाथ पे एक मोटा सा डंडा लेकर उस बैल के पास गया और उस बैल जो कि 4 पांव में से इसका 3 पांव लगभग टूटे हुए थे, जो एक पांव पर वह खड़ा था, उस एक पांव को तोड़ रहा था। इस दृश्य को देखकर परीक्षित महाराज तुरंत तलवार लेकर बाहर निकले और उस काले से व्यक्ति जो कि राजा का पोषक बना था उसके सामने हाथ रखा, मेरे शासन में मेरे सामने गाय और बैल का आप शोषण कर रहे हो। उसे दंडित किया, जान से मारने वाले थे। तब उन्होंने कंप्यूटर खोला, बोला कि मैं युग हूं, मैं कलयुग हूं और यह है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। इंटरनेट खोलते हैं, बताते कि ये देखिए, फिर एसएमएस भी बताते थे कि मेरा एसएमएस मोबाइल में आ गया कि आपसे कली का शासन शुरू हो गया, आप अभी मुझे निकाल नहीं सकते हो, आपको मुझे
रहने का स्थान देना होगा। तो परीक्षित महाराज ने अपॉइंटमेंट पढ़ा, हाँ ये तो सही है, कलयुग आ गया है, इनको स्थान देना होगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, क्योंकि आप मेरे प्रजा में से को आपको भी स्थान देते हैं। तो बोला ठीक है, आप उस स्थान पे जा सकते हो जिस स्थान पर मांसाहार होता होगा, जीव का हत्या होगा। आप उस स्थान पे जा सकते हो जहां पे नशापान होता होगा, जहां पे दारू इत्यादि पिया जाएगा। आप उस स्थान पे जा सकते हो जहां पे जुआ खेला जा सकता है। आप उस स्थान पे जा सकते हो जहां पे व्यभिचार कार्य किया जाएगा। तो कली ने कहा कि ठीक है, तो बहुत है। परीक्षित महाराज के पूरे राज्य के भ्रमण किए। परीक्षित महाराज का जो शासन है वो इतना सुंदर है कि कली को कहीं पर भी ये 4 कार्य होते दिखाई नहीं पड़ा। कलयुग फिर से आया, कहा कि मैं आपका प्रजा हूं, आपको मुझे स्थान देना होगा। बोला वो 4 स्थान दिया। बोला आपके शासन में ये 4 कार्य तो हो ही नहीं रहे हैं। यानी 5000 वर्ष पहले सोचो, कहीं पे भी नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं था, कहां पे भी बियर बार एंड अटैच्ड रेस्टोरेंट नहीं था, वैश्यवृत्ति नहीं हुआ करती। इतना सुंदर शासन था। आपने 4 जगह बताए, उसमें तो मुझे स्थान नहीं मिला। क्या आपका अगर आज्ञा हो तो मैं एक स्थान कहूं, उधर आप मुझे रहने दोगे? तो बोला ठीक है, बताओ। तो कहा कि मुझे वो स्थान देना जहां पे सोना हो। सोना यानी कि सोना, चांदी और सोना, वो सोना। यहां पे इनका कहने का अर्थ यह है, धन जहां पर हो, वो स्थान पर जहां पे धन हो उस स्थान पर मैं रहूंगा। और वो कैसा धन? धर्म से पाया हुआ धन नहीं, अधर्म के द्वारा, मांसाहार के धंधे के द्वारा, नशा के धंधे के द्वारा, वो कार्य के द्वारा जो धन प्राप्त होता है, जुआ के द्वारा धन प्राप्त होता है, वो स्थान पर मैं रहूंगा। वहां पर रहने का मुझे आप आज्ञा दीजिए। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं रहने का आपको आज्ञा देता हूं। परीक्षित उसे कस के पकड़े थे, पर सोच ही रहे थे कि कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक महान गुण है कि इस कलयुग में भगवान कृष्ण का अगर कोई नाम अगर ले ले, भगवान कृष्ण का अगर कोई नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेने से, सतयुग में ध्यान करने से जो चेतना का पवित्रता प्राप्त होता है, बड़े बड़े यज्ञ त्रेता में करने से हृदय का पवित्रता प्राप्त होती है, वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से हो जाता है। तो कितना अच्छी बात है, कलयुग का गुण देखा और दोषों को छोड़ दिया। यह एक वैष्णव, वो गुणग्राही होते हैं, गुणों को देखते हैं, अवगुण को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक व्यक्ति, हम अपने घर में कांटेदार वृक्ष रखते हैं, बगीचे में कांटेदार वृक्ष, अरे उस वृक्ष में सब जगह पे कांटे हैं, पर हम इसको सींचते हैं, बोते हैं, सींचते हैं, इसलिए कि इस कांटेदार वृक्ष में एक सुंदर सा फूल सुगंधित आएगी, और उस गुलाब फूल का हम इंतजार करते हैं, कांटों को सहन करते हैं। इसी प्रकार से वैष्णव जो है अवगुण को सहन करते हैं, वो गुणों को देखते हैं। और परीक्षित जब कली को छोड़े, ये सोचकर कि हरे कृष्ण महामंत्र का लाभ कली के लोग लेंगे, कलयुग के लोग लेंगे, तो कली चलते गया और दूर जाकर हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। तब परीक्षित रोके और बोला, हंस क्यों रहे हो? तब कली ने कहा परीक्षित से कि
ये सच है कि कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से हमारा हृदय का परिवर्तन होगा, चेतना का उन्नति होगा, चेतना शुद्ध होगा। पर मैं कली हूं, इतना अधर्म फैला दूंगा, हरे कृष्णा महामंत्र चारण करने का हिम्मत किसके अंदर होगा? इतना पाप, इतना भ्रष्टाचार, इतना हत्याचार फैला दूंगा और इतने पाप और व्यभिचार में लोग पड़े रहेंगे, नशे में पड़े रहेंगे कि वो हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत कर भी लेगा और इतना पाप में बढ़ा दूंगा कि वो पाप से इतना प्रभावित हो जाएगा, वो हरे कृष्णा महामंत्र करना भी छोड़ देगा। फिर परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया, कहा कि ऐसे अधर्म और पाप, भ्रष्टाचार और व्यभिचार के वातावरण में अगर कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा और वो जरूर इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अपने जीवन को सार्थक करके इस धरातल को छोड़ के भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज आप उस बैल से पूछते हैं कि आपका ये हाल किसने किया, आपके 3 पांव को किसने तोड़े? तो ये बैल ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि कहा कि मेरा दुख का कारण, मेरा ये दुर्दशा का कारण अलग अलग लोग अलग अलग विधि से, तरीके से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा समय खराब है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नक्षत्र खराब है, कुछ लोग कहते हैं कि शनि का प्रभाव है, कुछ कहते हैं कि हमारे कर्म का फल है। मैं ये सब नहीं जानता हूं, मैं यही जानता हूं कि मेरा ये बुरा हाल का कारण मैं स्वयं हूं। ये सुंदर उत्तर जब उन्होंने देखा, सुना, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, कौन हो आप बताइए, आप साक्षात धर्म ही होंगे। और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सबक हमें मिलता है। हम कहते ना कि हमारे जीवन का ये हाल क्यों किया, वो मेरा भाई मेरे साथ ऐसा किया, मेरा दोस्त ऐसा किया, मेरा दुश्मन ने ऐसा किया, नहीं, या मेरा समय खराब है, ये सब कारण नहीं, हम हमारे ही दुख के कारण है। तो ये इस प्रकार से पृथ्वी गाय है और वो बैल धर्म है। यहां से परीक्षित महाराज एक दिन वे वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं थोड़ा सा शिकार करने। देखिए, शासन करने और भगवान के भक्ति में परीक्षित महाराज इतने लगे थे कि वो कभी शिकार नहीं किए थे, वो कभी शिकार खेलने नहीं गए थे। पहली बार शिकार करने जा रहे हैं और वो शिकार जब करने गए थे, हाथ में धनुष और बाण लेकर शिकार तो गए, करते रहे, कुछ शेर या हिरन मिले नहीं। शाम हो गई, सुबह के शाम हो गई, वो पसीने से तरतर हो गए और कमजोर हो गए और वो रुके थे, तो बहुत कमजोर हो गए थे, भूखे हो गए थे, प्यासे भी हो चुके थे। वे जंगल में एक कुटीर को देखा, एक कुटिया को देखे और उस कुटिया के अंदर गए तो देखा तो ये तो शमिक ऋषि है। और दरवाजा खोलकर देखे पर देखा कि इसके कुटिया में मुझे जरूर जल मिलेगी और इस जल से मेरा प्यास बुझ जाएगी। पर जैसे ही वे आए तो देखा शमिक ऋषि ध्यान में थे। परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, क्रोध आया, पहली बार जीवन में उनको क्रोध आया। वो सोचने लगे, लगता है ये ऋषि बहुत आलसी है, अतिथि आने पर उसका आवभगत करना होगा, उसको आसन देना होगा, ये आलसी है, ये ढोंग रच रहा है कि वो बड़े ध्यान में है। मैं एक अतिथि बनकर आया, अतिथि देव भव, इतना ही नहीं, मैं इनका राजा हूं, मैं उसके द्वार पर आया हूं, इतना ही नहीं, मैं एक भिक्षुक बनकर आया। इसका धर्म बनता है कि मुझे
पानी जल दे। देखा कि वो ध्यान में है, तो वो सोचने लगे, देखता हूं इसका ध्यान सच्चा है कि झूठा है। तो उन्होंने देखा उस कुटीर में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। वो तीर से उस सांप को उठाए और शमीक ऋषि के गर्दन पर सांप को छोड़कर गए। शमीक ऋषि हिले डुले नहीं तो सोचा कि हाँ जरूर इसका ध्यान सच्चा है, और वहां से चल पड़े। इतने में शमीक ऋषि के कुछ शिष्य इस दृश्य को देखे वे दौड़ते दौड़ते नदी के तट पर गए और उनके पुत्र ऋषि शिंगी के पास गए। कहा कि एक राजा आया द्वार पर और आपके पिता के साथ ऐसा किया। तब उस ऋषि शिंगी ने नदी का जल हाथ पे लिया और उन्होंने संकल्प लिया और राजा को श्रापित किया, हमारे द्वार पे रक्षा करने वाला कुत्ता घर के मालिक के ऊपर भौंक रहा है, इसका ये हिम्मत। राजा ब्राह्मण का रक्षा करना होता है और राजा का ये हिम्मत कि एक ब्राह्मण को वो कष्ट पहुंचा रहा है। मैं इस राजा को ऐसे ही सबक सिखाता हूं। उन्होंने सर्प रखा है मेरे पिताजी के गर्दन पर, आज से 7 दिन बाद सर्प आएगा और उसको ढसेगा और उसे जीवन नष्ट करेगा। ऐसे उन्होंने श्रापित कर लिया। बेटा रोते हुए कुटीर पर आए और कहे कि पिताजी पिताजी। जैसे ही अपने पुत्र का ध्वनि सुने उनका ध्यान खुल गया और उन्होंने देखा उनके गर्दन पर सर पैर से नीचे रख दिया। और वो पुत्र रोते हुए कहा कि पिताजी आपका हाल राजा ने ऐसे किया। तो बोला कौन राजा? परीक्षित महाराज आए थे। हाँ परीक्षित महाराज ने ऐसे ऐसे किया। अच्छा परीक्षित महाराज आया था, पर मैंने उसे दंडित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। बोला ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था बेटे। मैंने सुना कि कलयुग में ब्राह्मण का शक्ति जो है नष्ट हो जाएगा। अभी मुझे पता लगा कि ये ब्राह्मण का शक्ति क्यों नष्ट हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जो है अपना शक्ति का प्रभाव गलत जगह पे कर रहे हैं। तो शमीक ऋषि का पुत्र ऋषि शिंगी के इस कृत्य के कारण ब्राह्मणों के हाथों से सारा ब्रह्म तेज आज कलयुग में निकाला गया है। और तुरंत शमीक ऋषि अपने एक शिष्य को बुलाए, गोमुख नाम के शिष्य को बुलाए और कहा कि जाओ तुरंत परीक्षित महाराज को ये बताओ कि उन्हें श्रापित किया गया है। तो परीक्षित महाराज रातों रात जब गए तो वो सोच रहे थे कि मैं जीवन में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, आज मेरे साथ ऐसा क्यों, आज मैंने ऐसा क्यों किया। वे सोच ही रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि जरूर मैंने कुछ ये गलत काम किया, मेरे साथ जरूर कुछ गलत होगा। अब जो भी होगा वो पश्चाताप का अनुभव कर रहे थे। जो भी सजा होगा मैं उस सजा को स्वीकार करूंगा। अगले दिन जब वे प्रातःकाल में जागे, मंगल आरती इत्यादि करने के बाद जब वो जपा कर रहे थे तो तुरंत गोमुख नाम का शिष्य आया और राजा से कहा, राजा आपने शमीक ऋषि के गर्दन पे सांप रखे ना? हाँ। तो उनके पुत्र ने आपको शापित किया है, कहा कि आज के बाद 7 दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा और उनको डसेगा। यही बात बताने के लिए मेरे गुरु ऋषि ने आपके पास भेजा है। तो परीक्षित महाराज ने इस बात को जब सुना तो तुरंत उस ऋषि के बारे में बुरा नहीं सोचा। वो सोचा ये भगवान की योजना है, मैंने इनका बुरा किया तो मेरे साथ बुरा हो रहा है। वो तुरंत उठे और अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिए और पूरा राजधानी और राज्य को छोड़कर गंगा की ओर गए। हरिद्वार में सुखतल पर जाकर बैठे लंगोट और लोटा लेकर, और वो इंतजार करने लगे
जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट है उनको क्या करना चाहिए, इस प्रकार का जिज्ञासा करने लगे, प्रश्न करने लगे। और परीक्षित महाराज का शुक्तल पर आगमन होना ही था। ये पूरे ब्रह्मांड में ये खबर फैल गई, सारे न्यूज़पेपर के हेडिंग आ गए, इंटरनेट में आ गए और एसएमएस होने लगा।